नमस्कार साथियों, एलकेएमसी के ई कोर्सेज में आपका स्वागत है। आज के इस ई लर्निंग कोर्स में हम जानेंगे कि फिनेकल 10 में स्टॉक स्टेटमेंट कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। फिनेकल 10 में स्टॉक स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट करने की प्रक्रिया में 3 मेनू का उपयोग किया जाता है। पहला HCLL मेनू। यदि हमें अकाउंट का कोलेटरल आईडी मालूम नहीं है तो हम इस मेनू ऑप्शन के द्वारा अकाउंट के कोलेटरल आईडी को इंक्वायर कर सकते हैं। दूसरा है HCLM मेनू। इस मेनू ऑप्शन के द्वारा एग्जिस्टिंग कोलेटरल आईडी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है एवं नए जनरेटेड कोलेटरल आईडी में मॉडिफिकेशन करते हैं। तीसरा HSCLM मेनू। इस मेनू ऑप्शन के द्वारा नए कोलेटरल आईडी को अकाउंट से लिंक करते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद फिनेकल 10 सॉल्यूशन में कोर सर्वर सिलेक्ट करेंगे। चूँकि ये ट्रेनिंग सर्वर है इसलिए यहाँ पर फिनकोर सिलेक्ट किया गया है। कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिने तरफ मेनू ऑप्शन में HCLL टाइप करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। विंडो पर एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसमें अकाउंट आईडी फील्ड में लोन अकाउंट नंबर एंटर करेंगे और फिर स्क्रीन के नीचे बाएं तरफ गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन क्लिक करने पर एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें एग्जिस्टिंग कोलेटरल सिक्योरिटी के डिटेल्स दिख रहे होंगे। कोलेटरल आईडी जानने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के दाहिने तरफ व्यू डिटेल्स टैब के ठीक नीचे एक्सपेंड बटन पर क्लिक करेंगे। विंडो पर फिर एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें कोलेटरल आईडी दिया गया होगा। इस कोलेटरल आईडी को नोट करके रखेंगे। मेन स्क्रीन पर वापस जाने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम मेनू ऑप्शन HCLM इन्वोक करेंगे। मेनू शॉर्टकट में HCLM टाइप करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में एस सब्स्टिट्यूट सिलेक्ट करेंगे। कोलेटरल टाइप फील्ड में ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से टी इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे एवं कोलेटरल आईडी फील्ड में कोलेटरल आईडी एंटर करेंगे और फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। विंडो पर एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसमें पर्टिकुलर्स टैब में विजिट करेंगे। पर्टिकुलर्स टैब में रिसीव्ड डेट फील्ड में स्टॉक स्टेटमेंट प्राप्त होने की डेट भरेंगे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, रिकॉर्ड सब्स्टिट्यूटेड सक्सेसफुली। HCLM मेनू ऑप्शन द्वारा किए गए सब्स्टिट्यूशन को किसी अन्य ऑथराइज्ड यूज़र द्वारा वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए मेनू शॉर्टकट में HCLM टाइप करेंगे और फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में वी वेरीफाई सिलेक्ट करेंगे एवं कोलेटरल टाइप फील्ड में ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से टी इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे एवं कोलेटरल आईडी फील्ड में सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सिस्टम द्वारा वेरिफिकेशन हेतु पेंडिंग कोलेटरल आईडी की एक लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। जिस कोलेटरल आईडी को वेरीफाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। सभी टैब्स में एक एक करके विजिट करेंगे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर मैसेज आएगा, रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली, और एक नया कोलेटरल आईडी जनरेट हो जाएगा। कृपया इस कोलेटरल आईडी को नोट करके रखेंगे। अब हम HCLM मेनू फिर से रन करेंगे। मेनू शॉर्टकट फील्ड में HCLM टाइप करेंगे और फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में M मॉडिफाई सिलेक्ट करेंगे। कोलेटरल टाइप फील्ड में टी इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे एवं कोलेटरल आईडी फील्ड में न्यूली जनरेटेड कोलेटरल आईडी एंटर करेंगे और फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहले जनरल डिटेल्स टैब, चार्ज टैब, पर्टिकुलर्स टैब, इंस्पेक्शन टैब, इंश्योरेंस टैब पर विजिट करेंगे और सभी आवश्यक इन्फॉर्मेशन भरे गए हैं या नहीं यह चेक करेंगे। यदि किसी फील्ड में कोई आवश्यक इन्फॉर्मेशन नहीं भरा गया हो या खाली हो तो उसे भरेंगे, और यदि किसी फील्ड में करेक्शन या मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हो तो मॉडिफाई करेंगे। इस उदाहरण में सबसे पहले हम जनरल टैब में विजिट करेंगे। जनरल टैब में कोलेटरल कोड, कोलेटरल क्लास, कोलेटरल ग्रुप, सीलिंग लिमिट, मार्जिन परसेंटेज एवं लोन टू वैल्यू परसेंटेज सभी इंफॉर्मेशन भरे हुए हैं। फिर हम चार्ज टैब पर विजिट करेंगे। चार्ज टैब में चार्ज अमाउंट भरा हुआ है। इसके बाद हम पर्टिकुलर्स टैब पर विजिट करेंगे। पर्टिकुलर्स टैब में हम देखेंगे कि रिसीव्ड डेट फील्ड में स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव्ड डेट भरा हुआ है। सैंक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार यदि आवश्यकता हो तो हम रिव्यू डेट चेंज करेंगे, अन्यथा सेम रहने देंगे। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार स्टॉक स्टेटमेंट का ड्यू डेट चेंज करेंगे।
अप्लाई पेनल इंटरेस्ट फील्ड में यस सिलेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कस्टमर ड्यू डेट तक स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता है तो सिस्टम ड्यू डेट के बाद से स्टॉक स्टेटमेंट के डिलेड सबमिशन पर पेनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सैंक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार स्टेटमेंट की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि इस उदाहरण में हम मंथली सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से स्टेटमेंट का डे सिलेक्ट करेंगे। यदि स्टॉक सबमिशन का ड्यू डेट हॉलीडे के दिन पड़ता हो तो हम स्टॉक सबमिशन में प्रीवियस डे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्शन टैब में विजिट करेंगे, सभी फील्ड के डिटेल्स को चेक करेंगे एवं जहां मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता हो वहां मॉडिफाई करेंगे, अन्यथा इंश्योरेंस टैब में विजिट करेंगे और जिस फील्ड में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हो उस फील्ड में चेंज करेंगे। इसके बाद हम नेट वैल्यू टैब में विजिट करेंगे। यदि उपरोक्त टैब्स में सभी इंफॉर्मेशंस भरे हुए हों और कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता ना हो तो हम सीधे नेट वैल्यू टैब में विजिट कर सकते हैं। नेट वैल्यू टैब में पहले कॉलम पर ग्रॉस वैल्यू फील्ड के सामने इफेक्टिव वैल्यू को 0 करेंगे। डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में प्राप्त स्टॉक स्टेटमेंट के आधार पर स्टॉक्स एंटर करेंगे। कंपोनेंट वैल्यू वाले कॉलम में वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एंटर करेंगे, जैसा कि इस उदाहरण में 15 लाख एंटर किया गया है। इसके बाद लोन टू वैल्यू परसेंटेज फील्ड भरेंगे। मार्जिन फील्ड लोन टू वैल्यू फील्ड में भरे गए वैल्यू के अनुसार ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। तत्पश्चात वैलिडेट बटन को क्लिक करेंगे। वैलिडेट बटन को क्लिक करने पर सिस्टम द्वारा इफेक्टिव वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया जाएगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, रिकॉर्ड मॉडिफाइड सक्सेसफुली, और साथ ही कोलेटरल आईडी भी दिया गया होगा। कोलेटरल आईडी में किए गए मॉडिफिकेशन को किसी अन्य ऑथराइज्ड यूज़र द्वारा वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए मेनू शॉर्टकट में HCLM टाइप करेंगे और फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में वी वेरीफाई सिलेक्ट करेंगे एवं कोलेटरल टाइप फील्ड में ड्रॉप डाउन मेनू की सहायता से टी इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे। कोलेटरल आईडी फील्ड में सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सिस्टम द्वारा वेरिफिकेशन हेतु पेंडिंग कोलेटरल आईडी की एक लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। जिस कोलेटरल आईडी को वेरीफाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें जनरल टैब में सभी डिटेल्स दिए गए होंगे। अन्य टैब्स में एक एक करके विजिट करेंगे, जैसे चार्ज डिटेल्स टैब, पर्टिकुलर्स टैब, इंस्पेक्शन टैब, इंश्योरेंस टैब और नेट वैल्यू टैब। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली, और साथ ही कोलेटरल आईडी भी दिया गया होगा। इसके बाद हम HSCLM मेनू रन करेंगे। मेनू शॉर्टकट में HSCLM टाइप करेंगे और फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में M मॉडिफाई सिलेक्ट करेंगे। लिंकेज टाइप फील्ड में सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली अकाउंट सिलेक्टेड रहता है। यदि सिक्योरिटी लिमिट नोड से लिंक्ड है तो इस फील्ड में हमें अकाउंट के बजाय लिमिट नोड सिलेक्ट करना होगा और लिमिट आईडी फील्ड में लिमिट नोड का आईडी भरना होगा। अकाउंट आईडी फील्ड में अकाउंट नंबर एंटर करें और कोलेटरल आईडी फील्ड में कोलेटरल आईडी एंटर करेंगे। तत्पश्चात एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। इसमें कोलेटरल की लेटेस्ट वैल्यू के अनुसार अपॉर्शन्ड वैल्यू फील्ड में अपॉर्शन्ड वैल्यू मॉडिफाई करेंगे, जैसा कि इस उदाहरण में 11,25,000 किया गया है, और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, कोलेटरल आईडी लिंकेज टू एंटिटी आईडी मॉडिफाइड सक्सेसफुली। HSCLM मेनू ऑप्शन द्वारा किए गए मॉडिफिकेशन को किसी अन्य ऑथराइज्ड यूज़र द्वारा वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए मेनू शॉर्टकट में HSCLM टाइप करेंगे और फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे। एक नई स्क्रीन खुलेगी। फंक्शन फील्ड में वी वेरीफाई सिलेक्ट करेंगे एवं अकाउंट आईडी फील्ड में अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। कोलेटरल आईडी फील्ड में कोलेटरल आईडी एंटर करेंगे या फिर सर्चर की सहायता से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्चर पर क्लिक करेंगे। सिस्टम वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग कोलेटरल आईडीज़ की एक लिस्ट डिस्प्ले करेगा। इस लिस्ट में से जिस कोलेटरल आईडी को वेरीफाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट बटन क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट बटन क्लिक करने पर एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें किए गए मॉडिफिकेशंस के सभी डिटेल्स होंगे। इसको चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा,
कोलेट्रल आईडी लिंकेज टू एंटिटी आईडी मॉडिफिकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से हम फिनेकल 10 में स्टॉक स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद।